गिरिडीह जिले के गिरिडीह शास्त्री नगर की रहने वाली श्रुति कुमारी ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता पाई है। उनके इस सफलता में स्टार सिटी 24 की टीम उनको हार्दिक बधाई देती है। सफलता प्राप्त श्रुति कुमारी से हमारे चैनल स्टार सिटी 24 के संवाददाता नवीन कुमार ने खास मुलाकात की। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी कि उन्होंने कैसे इस सफलता का श्रेय किसको दिया और कैसे इस कठिन परीक्षा में सफलता पाई है तथा समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं। नमस्कार, जोहार। अभी आप लोग देख रहे हैं स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार। और अभी हम लोग झारखंड राज्य के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अभी हम लोग शास्त्री नगर में मौजूद हैं। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग क्यों मौजूद हैं। आप लोग इन दिनों लगातार आप लोग सुन रहे होंगे कि बिहार में यूपीएससी क्रैक किया है और काफ़ी नाम वहाँ पे आप लोग सुने होंगे। इसी तरह का आज हम लोग मौजूद हैं झारखंड राज्य, जैसे कि आप लोग बताएं कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के शास्त्री नगर में मौजूद हैं। और यहाँ पे मिस्टर श्रुति मैम मिस श्रुति मैम आज यूपीएससी क्रैक कर चुकी है 23 तारीख को ना मैम रिजल्ट आपका है। और आज मैम से चलिए हम थोड़ा जानेंगे कि कैसे वो यूपीएससी क्रैक किए और कितने घंटा पढ़ाई करती थी और कैसे, मतलब जैसे बहुत ऐसा होता है जो कि दिल्ली में जा कर के तैयारी की है और बहुत सारा पेरेंट्स होते हैं जो कि दिल्ली नहीं भेजते पढ़ाई करने के लिए क्योंकि लड़की होती है और लड़की को खास करके दबा करके रखा जाता है। ये हालांकि झारखंड में ऐसा होता है। तो चलिए हम इनसे थोड़ा जानना चाहते हैं। तो मैम सबसे पहले आपको स्टार सिटी 24 झारखंड में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जैसे आप यूपीएससी क्रैक किए हैं और काफ़ी खुशी का माहौल भी आपका घर में देखा जा रहा है। जैसे आप कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, पहले ये बताइएगा। जी मैं रेगुलर पढ़ाई करती थी, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्टडी रेगुलर, बिना रुकावट के, बिना कोई इसमें बाधा के, बिना कोई छुट्टी के। जी मैम। तो जैसे कि आप जब यहाँ पे जब आप पहले पापा को बोले होंगे कि नहीं हमको यूपीएससी क्रैक करना है, तो आप यहाँ से ज़रूर दिल्ली या कहीं पे भी आपको बाहर जाना पड़ेगा तैयारी करने के लिए। तो आप कैसे पापा को कन्विंस किए, क्योंकि पापा तो ऐसे मानते नहीं है कि नहीं बेटी ऐसे दूर कैसे चल जाएगी, है ना। जी मेरे केस में थोड़ा अलग है। मुझे कन्विंस करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ी क्योंकि मैं 12वीं के बाद ही बाहर गई हूँ। मेरा जो ग्रेजुएशन रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय मिरांडा हाउस से रहा है और तभी कन्विंस कर मैं ये बोलूँगी कोई रुकावट नहीं था। एक डर होता है जो हर माता पिता के मन में अपने सब तरह के बच्चों के लिए होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। बाहर भेजने के पहले थोड़ा डर होता है हर माता पिता में, लेकिन कोई रुकावट नहीं डाली कभी भी। उन्होंने इनफैक्ट मुझे भेजा, मेरे साथ दिल्ली गए, वहाँ पे पीजी ढूंढा, मुझे हॉस्टल में एडमिशन करवाया, तो काफ़ी सपोर्ट रहा उनका। मैम जैसे ऐसे भी होते होंगे जैसे आपके पापा वहाँ पे भेज दिए, लेकिन आपकी मम्मी या नाना जी या दादी या दादा जो भी होंगे कोई तो मना करते होंगे ना कि नहीं बेटी को वहाँ मत जाने दीजिए, है ना। जी ये मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस घर में पैदा हुई और सबका सहयोग रहा। नाना जी, दादाजी, दादी, सबका वो बहुत ही गौरवान्वित थे कि हमारे घर की बेटी पढ़ रही है। हमारे साथ दिल्ली गए, वहाँ पे पीजी ढूंढा, मुझे हॉस्टल में एडमिशन करवाया, तो काफ़ी सपोर्ट रहा उनका। मैम जैसे ऐसे भी होते होंगे जैसे आपके पापा वहाँ पे भेज दिए, लेकिन आपकी मम्मी या नाना जी या दादी या दादा जो भी होंगे कोई तो मना करते होंगे ना कि नहीं बेटी को वहाँ मत जाने दीजिए, है ना। जी ये मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस घर में पैदा हुई और सबका सहयोग रहा। नाना जी, दादाजी, दादी, सबका वो बहुत ही गौरवान्वित थे कि हमारे घर की बेटी पढ़ रही है। हमारे पूरे घर में मेरी बड़ी बहन जो है वो पहली एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाली हुई। मैं अपने घर में पहली लड़की हूँ जो कि ऐसा परीक्षा निकाल के अफसर बनी हूँ। तो फिर उनके लिए भी काफ़ी अच्छा था और बिल्कुल घर के अंदर से पूरा सपोर्ट था मुझे। जी मैम, आप जैसे यूपीएससी जब क्रैक करने का सोचे कि नहीं हमको आईएएस बनना है, जो भी आप अपना ड्रीम देखे होंगे, आप कब से आप तैयारी करना स्टार्ट किए थे कि नहीं हमको यूपीएससी क्रैक करना है, ये बनना है। जी तैयारी मेरी मई 2018 से शुरू हुई प्रॉपर यूपीएससी की, जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ। तो 18 मई 2018 को मेरी आखिरी परीक्षा थी और 19 मई से मेरे कोचिंग क्लासेस शुरू थे। तो बिना एक दिन का भी ब्रेक लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। जैसे मैम आप जैसे कोई बचपन से ही सोचते आता है कि नहीं हमको आईएएस बनना है, ये बनना है, तो आप कब से सोचते थे कि नहीं हमको यही करना है। जी स्टैंडर्ड 8 की बात है ये, जब मैंने सोचा था पहली बार कि मुझे डीएम बनना है। और तब पता चला बाद में कि इसके लिए परीक्षा होती है जिसको यूपीएससी सीएसई बोला जाता है। तो तभी से मेरे मन में था ये चीज़।
जी मैम, और एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, आप जैसे पढ़ाई जो करते थे वो आप कितने मतलब घंटे पढ़ाई करते थे? जी, जैसे कि मैंने कहा कि मैं 7 से 8 घंटे रेगुलर पढ़ाई करती थी, पर जब परीक्षा नज़दीक आता है, जब प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा या जब मेंस नज़दीक आया, तो वो स्टडी आवर्स बढ़ जाते थे टारगेट के अकॉर्डिंग। क्योंकि टारगेट्स अपना-अपना हम सब सेट करते हैं कि मुझे ये ख़त्म करना है, इतने दिनों में ख़त्म करना है, तो वो बिना ख़त्म किए मैं नहीं सोती थी, चाहे उसके लिए कितने भी घंटे लगे। जी मैम, एक आपका टाइमिंग होता होगा नहीं 8 घंटा या 20 घंटा, कितने घंटा मतलब कुछ तो एक फिक्स टाइमिंग होता होगा? सर, मैंने जैसे बताया आपको कि 7 से 8 घंटे क्वालिटी ही होता है, ठीक है? उसके अलावा अब दिनचर्या की, जब आप स्टूडेंट की दिनचर्या की बात करेंगे, तो उसमें आप वॉशरूम, खाने, सोने और थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट का टाइम छोड़ दीजिए। बच्चा किताब के बारे में ही सोचता है, किताब लेके ही बैठा रहता है। तो यही है कि उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। आप, मुझे समझ में आ रहा है कि आप जानना चाह रहे हैं कि क्या वो 14-15 घंटे भी थे। तो वो 14-15 घंटे थे, बेशक थे, लेकिन वो मेंस के दौरान थे या प्रीलिम्स के 1 महीने पहले के दौरान थे। लेकिन लगातार जो सालों साल मैंने पढ़ाई की है, वो 7 से 8 घंटा क्वालिटी उतना काफ़ी है, सफिशिएंट है। जी मैम, जैसे कि और एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे आप देखते होंगे इन दिनों लगातार जो यूपीएससी क्रैक करते हैं या कोई भी चीज़ का तैयारी करते हैं, जो बाहर जाके वो 7 से 8 घंटा क्वालिटी उतना काफ़ी है, सफिशिएंट है। जी मैम, जैसे कि और एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे आप देखते होंगे इन दिनों लगातार जो यूपीएससी क्रैक करते हैं या कोई भी चीज़ का तैयारी करते हैं, जो बाहर जाके करते हैं, जो नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं, है ना? जब सोचता है कि नहीं पेरेंट्स कुछ बोलेंगे या डांटेंगे, जिसके कारण से कोई सुसाइड कर लेता है, उनके लिए आप क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? जी, मैं आप सबको यही कहूँगी कि परीक्षा जो है वो सिर्फ़ एक माध्यम है कुछ अच्छा करने का, और आप हमेशा ध्यान रखें कि ये सिर्फ़ एक माध्यम है, ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है। आपका एंड गोल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा निकालना नहीं था। आपका एंड गोल था समाज में रह के समाज का उद्धार करना। जो आप किसी भी और क्षेत्र में जाएंगे तो आप वो लोग हैं जिनको हर चीज़ की नॉलेज है। प्रिपरेशन के दौरान हम हर तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो आप जब भी जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ बहुत अच्छा करेंगे। तो परीक्षा को अपनी ज़िंदगी ना समझें और ज़िंदगी ना गंवाएं। आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, समाज के लिए, आपके परिवार के लिए और इस देश के लिए भी, और आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं परीक्षा ना निकालें तो भी। जी मैम, और एक चीज़ आप हमको बताइएगा, जैसे जो अभी यूपीएससी क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? जी, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको यही कहूँगी कि आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान दें। साथ ही आप अपना जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, और साथ में आप खुद पे विश्वास रखें। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि आपका विश्वास अगर डगमगाए, क्योंकि अब प्रीलिम्स का जो पैटर्न है काफ़ी चेंज हो रहा है। इस बार भी सीसैट का जो प्रश्न था वो काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी तरह की बातें चल रही हैं। तो खुद के प्रिपरेशन पे भरोसा रखें। खुद पे भरोसा रखने से ये एग्ज़ाम निकलेगा, बेशक निकलेगा। अगर आपकी तैयारी है, आपने ईमानदारी से तैयारी की है और भरोसा रखेंगे, तो समय थोड़ा भले लगे लेकिन ये निकलेगा। और अगर नहीं भी निकलता है तो हताश ना होए, आप बेशक किसी और काफ़ी अच्छी चीज़ों के लिए बने होंगे। जी मैम, जैसे आप जब यूपीएससी क्रैक कर रहे थे तो आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा होगा कि नहीं कर पाएंगे या नहीं होगा हमसे, ऐसा कभी आपके पास अंदर से आया क्या? जी, कभी कभी ऐसा होता है कि मनोबल टूटता है और इंसान खुद के ऊपर भी शक करने लगता है, अपनी काबिलियत पे भी शक करता है, बिकॉज प्रोसेस काफ़ी लंबा है। 1-2 महीने की बात नहीं है, मैं 3-4 साल की बात कर रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है, पर तब खुद को समझाना पड़ता है, या आपके पास अगर मेंटोर्स हैं, कुछ परिवारजन हैं, जैसे मेरे केस में मेरे पिताजी रहे हैं, वो मेरी बड़ी बहन रही है, मेरी माता रही है, वो जो बात करके मोटिवेट करती थी कि नहीं होगा बेटा, तुम कर रही हो, हमें भी भरोसा है, हम हर तरह से सपोर्ट करने के लिए रेडी है तुम्हें, तो इतनी जल्दी क्यों हार मानना है, अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी। तो ये लोग होते हैं जो आपको आश्वासन देते हैं और हौसला अफजाई करते हैं आपकी। तो इसलिए मैं उभरी उन पलों से। जी मैम, जैसे अभी आपका झारखंड में पूरा चर्चा हो रहा है कि नहीं आप यूपीएससी क्रैक, कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं सही कहूँ तो मुझे जो खुशी हो रही है वो मैं जो अपने माता पिता के चेहरे पे देख रही हूँ, अपने दादाजी और नाना जी के चेहरे पे जो देख रही हूँ, उनकी खुशी से बड़ी मुझे मेरी और कोई खुशी नहीं है। जब मैं उन्हें देख रही हूँ गौरवान्वित होकर कि वो गर्व से कह रहे हैं कि ये जो श्रुति है वो मेरी पोती है, उससे बड़ी खुशी मुझे और कुछ नहीं मिल सकती। जी, तो बिल्कुल आप पूरा खुश हैं जी। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल श्रुति मैम के नाना जी और दादाजी यहाँ पे हैं, तो चलिए उनसे भी थोड़ा हम जानेंगे कि कितना आज खुश हैं और कैसे इनको कैसे लग रहा है। सबसे पहले दादाजी आप बताइए, आपकी जो पोती है वो यूपीएससी क्रैक कर ली, आपको कैसा लग रहा है? अरे बहुत खुशी का माहौल है, खुशी ही खुशी है, क्या लगना है उसमें, ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि कैसा लग रहा है, तो खुश होना ही है।
ऐसा हो सकती है। जी, जैसे यूपीएससी जो है दैट इज द हाईएस्ट क्लास जॉब एंड हाईएस्ट क्लास एग्जामिनेशन इन आवर इंडिया, या और वो एग्जाम को ये कम्पीट कर गई, तो इससे और बड़ी खुशी क्या हो सकती है। जी दादाजी, आपसे हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं। जैसे यूपीएससी क्रैक करना बहुत ही मुश्किल हाँ है ना, और आपकी पोती कहीं बाहर जा करके यूपीएससी क्रैक की है, हाँ। तो कभी आपको ऐसा तो लगा हो कि नहीं, पोती को बाहर नहीं जाने देंगे पढ़ाई करने के लिए? नहीं, हमारे परिवार का वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। हम लोगों के यहाँ मैं भी अपने बच्चों को किसी पर कभी दबाव नहीं डाला। जो जिस फील्ड में जो भी करना चाहता है वो करे, स्वच्छंद होकर करे, तभी वो राइज करेगा। अगर उसको आप प्रेशर डालेंगे, उसको मेंटली अगर वो सप्रेस्ड हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी पोती को सबों ने पूरा प्रोत्साहन दिया कि तुम मन लगा कर पढ़ो, और कॉन्फिडेंस हम लोगों को है कि हमारे घर के कोई भी बाल बच्चे गलत काम नहीं करेंगे। जी दादाजी, और जो बाकी जैसे आप जानते होंगे, आपका इतना उम्र हो गया तो आप जानते होंगे कि झारखंड में जिस तरह का स्थिति है, बेटी को कहीं बाहर में पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है या नहीं भेजा जाता है, उन पेरेंट्स को आप क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? देखिए, ये बेसिक चीज़ है जी बिल्कुल। कि जो पेरेंट मीन माइंडेड होते हैं जी वही ऐसा करते हैं। जी अगर आप उनका फैमिली बैकग्राउंड जी ऐसा है कि उनको हमेशा अपने ही ऊपर शक लगता है, जी बिल्कुल। अपने परिवार के बच्चों पर शक लगता है, तो वो कैसे भेज सकते हैं, वो कैसे राइज कर सकता है। आप कोई भी आदमी राइज तभी करेगा ना जब उसको उस फील्ड में आप आगे बढ़ने की स्वच्छंदता आप देंगे। अगर स्वच्छंद उसको नहीं बनाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये आपका मोटिवेशन था, है ना। और चलिए, यहाँ पे उनके नाना जी हैं, चलिए उनसे जानेंगे। जैसे आपकी बहुत बहुत खुशी है, हमारे पूरे परिवार में खुशी है, और हमारी दिली इच्छा थी 2 बार फेल्यूर करने के बाद करेंगे। जी दादाजी, और जो बाकी जैसे आप जानते होंगे, आपका इतना उम्र हो गया तो आप जानते होंगे कि झारखंड में जिस तरह का स्थिति है, बेटी को कहीं बाहर में पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है या नहीं भेजा जाता है, उन पेरेंट्स को आप क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? देखिए, ये बेसिक चीज़ है जी बिल्कुल। कि जो पेरेंट मीन माइंडेड होते हैं जी वही ऐसा करते हैं। जी अगर आप उनका फैमिली बैकग्राउंड जी ऐसा है कि उनको हमेशा अपने ही ऊपर शक लगता है, जी बिल्कुल। अपने परिवार के बच्चों पर शक लगता है, तो वो कैसे भेज सकते हैं, वो कैसे राइज कर सकता है। आप कोई भी आदमी राइज तभी करेगा ना जब उसको उस फील्ड में आप आगे बढ़ने की स्वच्छंदता आप देंगे। अगर स्वच्छंद उसको नहीं बनाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये आपका मोटिवेशन था, है ना। और चलिए, यहाँ पे उनके नाना जी हैं, चलिए उनसे जानेंगे। जैसे आपकी बहुत बहुत खुशी है, हमारे पूरे परिवार में खुशी है, और हमारी दिली इच्छा थी 2 बार फेल्यूर करने के बाद में मैं इसे बराबर सांत्वना देता रहा कि तुम लगन लगाए रखो, आगे तुम बहुत आगे निकल जाओगी, और आज सपना साकार हुआ। जैसे आपकी पोती है तो वो थोड़ा नटखट बच्चा में होगी, तो कभी आपके साथ नटखट करती थी? नहीं, नटखट क्या, बच्चा तो नटखट होता ही है, होता इसलिए, और नटखट में तो हमें खुशहाली है। जो बच्चा साइलेंट है वो साइलेंट ही रहता है, बच्चों में ऑल ओवर साइलेंट रहेगा, लेकिन जो नटखट है उस बराबर नटखट के ऊपर जाएगा। आपका कभी कृष्ण जी नटखट थे तो कहाँ भगवान का होता कभी कभी जैसे आपको पॉकेट में डायरी है, डायरी कभी निकाल ऐसा कुछ नहीं था, नटखट तो थी, और बचपन तो बहुत सुंदर था। हम लोग डायरी दिमाग से देते हैं। बिल्कुल। आज हमारे परिवार का सपना था कि हमारे परिवार में कोई IAS बने, आज हमारा सपना साकार हुआ। बहुत खुशी है हमारे फुल फैमिली में। चलिए, यहाँ पे जैसे श्रुति मैम के पिताजी हैं और काफ़ी खुश हैं और काफ़ी हंसमुख चेहरा भी है, और चलिए इनसे थोड़ा आज हम जानते हैं कि कितने खुश हैं, क्योंकि यूपीएससी क्रैक करना कोई छोटा सा मामूली की चीज़ नहीं है। यूपीएससी क्रैक करना बहुत ही हार्ड है, जो कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को डर रहता है कि नहीं मेरी बेटी दूर जाएगी, कोई अप्रिय घटना ना हो, बहुत तरह का माइंड में टेंशन रहने के बावजूद में भी आज यहाँ पे इनके पिताजी पूरा मेहनत करके लगन के साथ आज पढ़ाया, तो ये आज यूपीएससी क्रैक कर चुकी है। तो चलिए हम जानते हैं इनके पिताजी से। सर, सबसे पहले आपको बहुत ही स्वागत है हमारे। थैंक यू। जैसे आपकी बेटी यूपीएससी क्रैक कर ली है, तो आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, और सबसे बड़ी बात है हम लोग तो खुश है ही, लेकिन एक वजह होता है ना कि भाई हमारे मोहल्ला का, हमारे समाज करेंगे।
जी दादा जी, और जो बाकी जैसे आप जानते होंगे, आपका इतना उम्र हो गया तो आप जानते होंगे कि झारखंड में जिस तरह का स्थिति है, बेटी को कहीं बाहर में पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है या नहीं भेजा जाता है, उन पेरेंट्स को आप क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? देखिए, ये बेसिक चीज़ है जी बिल्कुल कि जो पेरेंट मीन माइंडेड होते हैं जी वही ऐसा करते हैं। जी अगर आप उनका फैमिली बैकग्राउंड जी ऐसा है कि उनको हमेशा अपने ही ऊपर शक लगता है, जी बिल्कुल अपने परिवार के बच्चों पर शक लगता है, तो वो कैसे भेज सकते हैं, वो कैसे राइज कर सकता है? आप कोई भी आदमी राइज तभी करेगा ना जब उसको उस फील्ड में आप आगे बढ़ने की स्वच्छंदता आप देंगे। देंगे अगर स्वच्छंद उसको नहीं बनाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल। तो ये आपका मोटिवेशन था, है ना। और चलिए यहाँ पे उनके नाना जी हैं, चलिए उनसे जानेंगे। जैसे आपकी बहुत बहुत खुशी है, हमारे पूरे परिवार में खुशी है। और हमारी दिली इच्छा थी, 2 बार फेल्यूर करने के बाद में मैं इसे बराबर सांत्वना देता रहा कि तुम लगन लगाए रखो, आगे तुम बहुत आगे निकल जाओगी। जैसे और आज सपना साकार हुआ। जैसे आपकी पोती है तो वो थोड़ा नटखट बच्चा में होगी, तो कभी नटखट। आपके साथ नटखट करती थी? नहीं, नटखट क्या, बच्चा तो नटखट होता ही है। होता इसलिए और हम नटखट में तो हमें खुशहाली है। जो बच्चा साइलेंट है वो साइलेंट ही रहता है, जी बच्चों में ऑल ओवर साइलेंट रहेगा। जी। लेकिन जो नटखट है उस बराबर नटखट के ऊपर जाएगा। आपका कभी कृष्ण जी नटखट थे तो कहाँ भगवान का होता कभी है। जैसे आपको पॉकेट में डायरी है, डायरी कभी निकाल ऐसा कुछ नहीं था, नटखट तो थी। और बचपन तो बहुत सुंदर था। हम लोग डायरी दिमाग बहुत- से देते हैं। अच्छा बिल्कुल। आज हमारे परिवार का सपना था कि हमारे परिवार में कोई IAS बने। आज हमारा सपना साकार हुआ। बहुत खुशी है हमारे फुल फैमिली में। चलिए यहाँ पे जैसे श्रुति मैम के पिताजी हैं और काफ़ी खुश हैं और काफ़ी हंसमुख चेहरा भी है। और चलिए इनसे थोड़ा हम जानते हैं कि कितने खुश हैं, क्योंकि UPSC क्रैक करना कोई छोटा सा मामूली की चीज़ नहीं है। UPSC क्रैक करना बहुत ही हार्ड है, जो कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को डर रहता है कि नहीं मेरी बेटी दूर जाएगी, कोई अप्रिय घटना ना हो। बहुत तरह का माइंड में टेंशन रहने के बावजूद में भी आज यहाँ पे इनके पिताजी पूरा मेहनत करके लगन के साथ आज पढ़ाया, तो ये आज UPSC क्रैक कर चुकी है। तो चलिए हम जानते हैं इनके पिताजी से। सर, सबसे पहले आपको बहुत ही स्वागत है हमारे थैंक यू। जैसे आपकी बेटी UPSC क्रैक कर ली है, तो आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग तो खुश हैं ही, लेकिन एक वजह होता है ना कि भाई हमारे मोहल्ला का, हमारे समाज इज़ ऑर्फेन बट सक्सेस है सो मेनी पेरेंट्स। सब लोग जब सक्सेस होते हैं तो आपके रिश्तेदार बढ़ जाते हैं, लेकिन जब आप फेलियर होते हैं तो आप छोटे से रूम में रो रहे होते हैं। तो अगर आपने फेलियर को गले लगा लिया, मैं आपको बता दूं कि फेलियर इज़ द नॉट लास्ट डेस्टिनेशन। जस्ट वहाँ से एक्सपीरियंस लीजिए और फिर से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट करने में मैंने जो अपनी भूमिका निभाई है वो एकमात्र है, वो है मेडिटेशन। मैं हमेशा से शुरू से आज लगभग 22 साल से मैं ध्यान करता हूँ। वो ध्यान का मैं सेशन भी लेता हूँ, क्लास भी लेता हूँ पिछले 14 साल से। तो मैं देखा हूँ कि मेडिटेशन का पावर क्या है। यदि आप अपने लाइफ में जीना चाहते हैं और अपने लाइफ को खुल के एंजॉय करना चाहते हैं तो 24 घंटे में अपने लिए मिनिमम 5 मिनट अवश्य निकालें। अगर आप 5 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं, देन यू आर नॉट डिजर्व टू एनी अदर और एनी पोस्ट इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में 5 मिनट अवश्य निकालिए और वही 5 मिनट आपको मोटिवेट करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। न कि मैं किसी को मोटिवेट कर सकता हूँ, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड इज़ द बेस्ट मोटिवेशन इन द वर्ल्ड। तो आप जब तक आप खुद से मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, आपको कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। बाहरी मोटिवेशन थोड़ा देर के लिए रह सकता है, अंदर का मोटिवेशन आपको जीवन भर देगा। तो मैं मेडिटेशन के लिए हमेशा प्रेरित करता रहा हूँ अपने परिवारजनों को, अपने समाज को। और आज तो मैं खुद एक जगह पे हूँ जहाँ पे 21,000 का टीम है, तो मैं लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ। तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर सेल्फ और फॉर योर री एनर्गाइज योर लाइफ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसे कि अभी आप लोग देखे, पेरेंट्स भी इनके बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मोटिवेट भी करते थे और कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्ट्रगल करके UPSC क्रैक की है। तो आप लोग अभी देख रहे हैं स्टार सिटी 24 रिपोर्टिंग नवीन वर्मा के साथ। धन्यवाद।